हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर होंडा। राम राम भाइयों। देखिए, सबसे पहले आपको हैप्पी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, रिजल्ट की टेंशन में सब लोग होली मनाना भूल ही गए हैं। जैसे कि मैं भूल गया था कि आज होली भी है। तो सबसे पहले आप लोग रिजल्ट की टेंशन छोड़ के क्या करना है, होली मनाएं। ठीक है। देखिए, जो हो गया सो हो गया, अब तो नहीं हो सकता। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड है। जैसे कि जिन लोगों का 60 या 244 में मेडिकल के लिए नाम आ गया है, मतलब जो फाइनल रिजल्ट में नाम आ गया है। तो जैसे जैसा कि मैंने बताया था, कल मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया था कि 2021 में SSGD फाइनल मेरिट में बाहर हुआ था। SSGD में क्या होता है, सबसे पहले मेडिकल होता है, फिर फाइनल मेरिट आती है। तो देखिए, यूपी पुलिस में मेडिकल कैसा होता है, क्या क्या चेक होता है, वो सब बताने वाले हैं। कुछ लोगों का कमेंट डला था यूट्यूब पे, बहुत सारे कमेंट थे भाई। आइस को लेकर, दांत को लेकर, कान को लेकर, नाक को लेकर और फ्रैक्चर को लेकर। हाथ में कोई किसी का अंगूठा एक एक्स्ट्रा है या उंगली छोटी बड़ी है, पैर की छोटी बड़ी उंगली है, और फ्लैट फुट को लेकर, और घुटने दोनों आपस में खड़े होते समय चिपकते हैं। ये सारे पॉइंट क्लियर करने वाले हैं। ठीक है। तो इतना देखिए, यूपी प्लस में ज़्यादा चेक नहीं होता है। कुछ लोग बोल रहे थे क्या एक्सटर्नल पार्ट भी चेक होता है बॉडी का, भाई नहीं होता है। ठीक है। तो सभी हम पॉइंट यहाँ पे बताने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों का फाइनल मेरिट में नाम आ गया है वो फाइनल सेलेक्ट हो। ठीक है। अगर यदि आप लोग इसमें मेडिकल में बाहर हो जाते तो इससे अच्छा तो फाइनल मेरिट में बाहर हो जाते, वो सही रहता। क्योंकि मेडिकल में बाहर होना मतलब क्या है, पूरा जितना कि आप फाइनल मेरिट में आए हो और इतनी मेहनत की है, सब बेकार हो जाएगी। ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन किन यदि आप मेडिकल में पॉइंट रहते हैं तो पैसा लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक, ये सब बताने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, बॉडी में यदि कोई फ्रैक्चर है, ठीक है, हड्डी ठीक से नहीं जुड़ी है, टेढ़ा, यदि मान लो हाथी है, हाथ टेढ़ा दिखाई देता है टूटने के बाद, तो भाई आप लोगों का मेडिकल पॉइंट हो सकता है। शायद इसमें बाहर कर देंगे आपको मेडिकल में। ठीक है। जैसा कि मैंने मेडिकल पहले से करा लिया था डॉक्टर SSR से, तो वहाँ पे ऐसे केस आए थे जिनका हाथ टूटा हुआ था और देखने में टेढ़ा लग रहा था। ठीक है। और कुछ लोगों ने मेडिकल करा भी लिया होगा। ठीक है। तो बाहर हो जाएंगे। देखिए, और दूसरा कमेंट डला था भाई कि हाथ में उंगली जो है छोटी बड़ी है। ठीक है। देखिए, हाथ की छोटी बड़ी उंगली है तो नहीं चलेगा, पैर की है तो चल जाएगा, पुलिस में GD में नहीं चलेगा। ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे थे अंगूठा मेरा एक्स्ट्रा है एक, तो नहीं चलेगा भाई, क्योंकि उंगली छोटी बड़ी है तब भी नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा उंगली निकली किसी में नहीं चलेगा। ठीक है। यदि किसी का नौ है, मतलब उंगली इतनी मतलब लगभग डैमेज है, तब भी वो नहीं लेंगे। ठीक है। मतलब हाथों की उंगलियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। पैर में चल जाएगा। ठीक है। पैर की उंगलियाँ छोटी बड़ी है तब भी चल जाएगा। ठीक है। और देखिए, अब लेते हैं आइस को। देखिए, आँख में कलर विजन है तो आप 100% उसमें मेडिकल में बाहर होने वाले हैं। इसका इलाज क्या है? देखिए, एक बुक आती है जिसमें क्या टेस्टिंग होती है, बुक से इसमें नंबर लिखे होते हैं। तो कलर विजन में वो नंबर सही से नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है। तो वो बुक ले लेना है और रट लेना है उसको। यही इलाज है जो कि डॉक्टर SSR जी उन्होंने बताया था। और आप लोग डॉक्टर से एक बार सलाह ले लेना कि मुझे कलर विजन है तो कैसे पास को करूँ, या फिर पैसे की व्यवस्था कर लेना। ठीक है। शायद आपका चल जाए वहाँ पे, मुझे लगता नहीं है पैसा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, और एक लोगों का कमेंट था भाई, एक आँख 6/6 है, दूसरी 6/9 है तो चल जाएगा। मतलब एक आँख मतलब 6/6 होनी चाहिए, दूसरी आँख 6/6 हो या दूसरी आँख 6/9 हो, 6/12 हो, तब चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक 6/9 है, एक 6/12 है तो नहीं चलेगा। आप डॉक्टर से सलाह ले लीजिए पहले से इलाज के लिए। ठीक है। यदि देखिए, कान में क्या है, यदि छेद है, क्या बोलते हैं, तो इसके लिए बाहर तो क्या है करेंगे देंगे, लेकिन आपको पहले, उससे पहले यदि आपको पता है कान में छेद है, ठीक है, तो आप लोगों को सलाह लेना, या कान का पर्दा थोड़ा सा कम सुनाई देता है किसी किसी को, तो आप डॉक्टर से सलाह ले लेना। ठीक है। और एक लोगों का कमेंट था भाई, दांत जो हैं वो टेढ़े मेढ़े आगे पीछे हैं, या फिर किसी का दांत नहीं है, भाई चल जाएगा, दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक लोग बोल रहे थे भाई जीभ का हिस्सा इतना आगे का कटा हुआ है। देखिए, यदि आपका जीभ का हिस्सा आगे कटा हुआ है, ठीक है, तो चल जाएगा। लेकिन क्या है, आपको साफ साफ बोलना आना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं, तुतला के बोलते हैं। ठीक है। तो वो नहीं चलेगा, तुतला के बोलोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है। क्योंकि जीभ से ही हम बोल पाते हैं, क्योंकि जब वो तालू में टच होता है तभी हम बोल पाते हैं। जब जीभ आपकी आधी होगी, वो टच नहीं हो पाएगी सही से, तो हम नहीं बोल पाएंगे सबूर से। ठीक है। तो इससे आप बाहर हो सकते हैं। ठीक है। तो दांत तो देखिए आगे पीछे हैं, अगर दांत भी नहीं है तो चल जाएगा आपका, कोई टेंशन नहीं है। जो हमने बताया, आंखों का मेन होता है फोकस। ठीक है। क्योंकि आंखों से हम देखते हैं। आंखों में कलर विजन नहीं होना चाहिए, और एक आंख 6/6 जरूर होनी चाहिए, चाहे ये हो चाहे ये हो। देखो, इसका एक इलाज है। कुछ लोग बोलते हैं मेरी 6/9 है, 6/12 है, तो इसका इलाज क्या है? देखिए, जैसे ही वो पढ़वाएंगे आपसे, एक आंख मंदवा के ऐसे, ठीक है, जब पढ़ोगे ऊपर लाने वाली, फिर वो नीचे वाली, फिर वो मतलब हैंड रख, उंगली रखेगी, ये बताओ ये बताओ। तो क्या करना है, जब आप ये छोड़ोगे तो एक आंख छोड़ोगे जब थोड़ा धुंधला दिखता है इस वाली आंख से। ठीक है। फिर इसको रखोगे, थोड़ा सा टाइम ले लेना आप, जैसे आप ऐसे करो, आराम से खोलना है ऐसे ऐसे करके, और फिर आराम से ये खोल देना, फिर ये दो थोड़ा सा सेकंड का टाइम लेना।
तो आपको दूसरी आँख से वैसे देखोगे तो आपको साफ-सुथरा दिखाई देगा इससे आँख, क्योंकि ये पहले बंद थी, फिर आप इससे करोगे तो इसे देखना पड़ेगा, तो इससे थोड़ा-थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, वही होती है 6/9, ठीक है? तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा-सा आप टाइम ले लेना, जिससे आप पास हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि जिनका रिजल्ट में नाम आ गया है, वो फाइनल तक सेफ रहें। देखिए, नाक का डीनेस का क्या है, देखिए, यदि नाक में डीनस निकलता है, वो तो खुद ही साफ-साफ दिखाई देता है, क्योंकि उसकी नाक बड़ी होती है काफ़ी, जिसका डीनस होता है, वो अलग ही दिखाई देता है, ऐसे करके देखोगे, और सांस लेने में नाक से प्रॉब्लम होती है, ठीक है? देखिए, यदि जेडी में हो, तो जेडी में आप तो 100% बाहर हो जाओगे, डीनस निकलता है नाक में। इसके लिए ऑपरेशन करा रहे थे डॉक्टर एस.एस. चाहर, जो कि 21 से 22 हज़ार रुपये ले रहे थे, लेकिन ऑपरेशन से उनके कराए से क्या है, आँख आपके नाक में चिन्ह नहीं पड़ेगा, निशान नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मास होता है, ठीक है? तो पुलिस में क्या ये सही है, गलत है? तो यहाँ पे देखिए, पुलिस में आपको डीएनएस निकलता है नाक में, तो बाहर नहीं करेंगे, ठीक है? जब ज़्यादा ही रेयर होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तभी करेंगे, या तो नहीं करेंगे, ठीक है? अब हैंड पे आ जाओ, तो हैंड देखिए आपके दोनों ऐसे भी चेक करते हैं और ऐसे भी चेक करते हैं, ठीक है? यदि आपके देखिए दोनों हाथ आपको लगता है कि थोड़ा सा मेरे टेढ़े-टेढ़े दोनों हाथ हैंड है, ठीक है? तो दोनों एक साथ हैं, टूटे नहीं हैं, तो चल जाएगा। लेकिन आपका कोई एक हैंड टूटा है, एक अलग दिखाई देता है, एक अलग दिखाई देता है, तो आप बाहर हो सकते हैं, ठीक है? अब आते हैं पैर पे। देखिए, पैर पे यदि आप दोनों सीधे खड़े करोगे, तो यदि आपके दोनों घुटने ऐसे होते हैं, तो ये चिपकते हैं यहाँ पे खड़े होने में, तो आप बाहर हो सकते हैं, ठीक है? और यदि आपका फ्लैट फुट है, तब भी आप बाहर हो सकते हैं, ठीक है? और जैसे कि जब वो मेडिकल करते समय आपसे पीछे होकर उलने के लिए कहते हैं, उलने मतलब उछलने के लिए कहते हैं, ठीक है? उछलते समय पीछे की आपकी नस दिखती है, ठीक है? किसी-किसी की दिख जाती हैं, तो आपको बाहर कर सकते हैं, ठीक है? इतना रेयर केस वैसे पुलिस में नहीं रहता है, जीडी में तो कर देते हैं भाई बाहर, ठीक है? मेरा तो जीडी में 2021 में कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी में, क्योंकि मैं फाइनल मेरिट से बाहर हुआ था, ठीक है? हाथ में पसीना आता है, तो हाथ में पसीने के लिए उन्होंने पाउडर भी लिखा था, लेकिन मुझे पढ़ना ही नहीं आ रहा भाई, क्या लिखा उन्होंने ऐसा? डॉक्टर क्योंकि वही दे रहे थे वहाँ पे पाउडर, उन्होंने ऐसा लिखा कि समझ में नहीं आ रहा भाई, डॉक्टर की राइटिंग है या फिर उर्दू लिख दिया। वो एक भाई कह रहे थे, भाई पाउडर का नाम बताओ, मैं क्या बता दूँ भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। हैं? तो यही था, ठीक है? और एक्सटर्नल पार्ट कोई भी बॉडी का चेक नहीं करते हैं, ठीक है? अब आते हैं प्राइवेट पार्ट पे। प्राइवेट पार्ट में क्या है, देखिए, यदि आपके 2 गोले हैं, मतलब अंडाणु हैं, यदि छोटा-बड़ा रहता है, तभी आप उसमें बाहर होंगे, यदि बराबर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है? ज़्यादा उसमें रेयर चेक नहीं करते, सिर्फ इतना ही रहता है, अंडाणु देखते हैं, छोटे-बड़े तो नहीं है, बस इसी में बाहर हो सकते हैं। पुलिस में ज़्यादा रेयर आपका चेक इतना हार्ड नहीं रहता है, ठीक है? देखिए, यदि और भी पॉइंट आपके पास आते हैं, मतलब आपको लगता है कि इसमें मैं बाहर हो सकता हूँ, ठीक है? तो आप लोग ज़रूर मैसेज करिएगा इस वीडियो में, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूँगा। और आपको लगता है ये इसमें प्रॉब्लम है, तो आप लोग क्या करिएगा, डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा, ₹1 का पर्चा बनता है, सरकारी अस्पताल है, आप लोग चेक करा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है? और आपको लगता है कि शायद आपकी हेल्प कर दूँ, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और एक बात भाई, आप लोग कमेंट कर रहे थे कुछ लोग कि इतना नॉन-वेजिटेरियन नहीं मिला, इतना मिला, कि भाई मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है भाई, नॉन-वेजिटेरियन कितना कहाँ मिला, कितना नहीं मिला। एक लड़का कमेंट कर रहा था कि भाई 25 की सेकंड में मेरा 204 पे हो गया। एक लड़का कमेंट आया था 201 पे 23 के फर्स्ट शिफ्ट में हो गया। 201 था, ओबीसी वाले हैं ये सब, ठीक है? तो अब समझ में नहीं आ रहा भाई, कितना क्या मिला, कितना नहीं मिला, स्कोर कार्ड आने दो, सबको पता लग जाएगा, ठीक है? देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं भाई, मेरे पास कमेंट आया था भाई, जैसे कि 25 की सेकंड में क्या है, 4 क्वेश्चन कैंसल हुए थे, तो उन्होंने 30 क्वेश्चन जो सही थे, तो उन्होंने 4 क्वेश्चन कैंसल में जोड़ लिए, और 3 क्वेश्चन सही थे, वो कैंसल हो गए थे, वो सही में भी जोड़ लिए। तो ऐसा भी हो गया, तो उनका रो मार्क्स इतना नहीं बन रहा था। तो कमेंट करने से पहले आप लोग पहले अपने सही मार्क्स ऐड कर लें, ठीक है? कि आपके इतने बन रहे थे, इसलिए आप बाहर हुए हैं, ठीक है? आपको मार्क्स ऐड करना सही से आ नहीं रहा, आप बोल रहे हैं कि इतना नहीं मिला, इतना नहीं मिला नॉमिनेशन, तो स्कोर कार्ड आने वाला होगा जिसका सिलेक्शन हो गया है फाइनली, ठीक है? और जो फेल हो गया उनका स्कोर कार्ड नहीं आएगा भाई, और पहले भी ऐसा हुआ है, ठीक है? और कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई दूसरी लिस्ट आएगी, भाई मुझे नहीं लगता कि दूसरी लिस्ट के लिए वो भेजेंगे, ठीक है? क्योंकि पहले भी ऐसा हो गया है, कुछ लोगों ने, टीचर ने क्या किया कि उसके पे ट्विटर पे क्या बोलते हैं वो, ट्विटर पे करते हैं लाइक, मतलब डाल देते हैं कि भाई दूसरी लिस्ट आनी चाहिए, तो बस उसी वजह से क्या है, नहीं आएगा, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स, और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।